अभी जो जागरूक अवस्था में है वो जवाब दे पाए तो दे, अच्छी बात होगी, नहीं तो फिर देखा जाएगा। अभी बाकी के जो जेम्स के दो पॉइंट्स हैं, तीन तो लास्ट वीक हमने ले लिए थे, बाकी को के जो दो है उनके पॉइंट, एक है एंगर, दूसरा है हेट्रेड। अब अभी मैं पूछ रही हूँ एंगर का मतलब क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे आंसर चाहिए। अगर कोई देना चाहे तो दे। जस्ट फ्रेंड्स को बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो हैंड रेस करें। क्योंकि जब आप प्रयत्न नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आया, प्रयत्न करना आपका काम है। एंगर का क्या मतलब है, कौन बताना चाहेगा? यहाँ पर आध्यात्मिक लेवल पे एंगर, जिसको हिंदी में गुस्सा बोलते हैं, उसका क्या मतलब है? जैसा भी समझ में आ रहा है, आपको क्वेश्चन पूछिए, आप क्लियर होगा फिर। श्वेता सहाय। हाँ बोलिए कि मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। मुझे लगता है कि जब इंसान बेबस हो जाता है तब गुस्सा करता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, दुखी और बेबस जब हो जाते हैं तब गुस्सा आता है। तो और दुखी क्यों होते हैं? अगर जो भी हमने सोचा है वो हम पूरा ना कर पाए खुद के अंदर तो भी हम दुखी हो जाते हैं, या जब दूसरों से कुछ एक्सपेक्टेशंस करते हैं तब भी दुखी होते हैं। या आपके मन की नहीं होती है तब आप गुस्सा करते हो। हाँ ठीक है, और कोई बताना चाहे? निशी कपूर, मैं आपको अनम्यूट करें। नमस्ते दीदी। नमस्ते। मैं कह रही हूँ गुस्सा हमेशा या तो अपने से कमजोर पे आता है, या जो अपने से छोटा होता है उस पे आता है। अपन ऐसे गुस्सा नहीं कर पाते किसी पे, है ना। ठीक है। गुस्सा तो होता है, मन के अंदर रहता है, पर अपन प्रकट उसी पे कर पाते हैं, है ना। जो अपने से कमजोर होता है या तो उस पे कर लेते हैं, या जो अपने से छोटा है उस पे कर लेते हैं। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? श्वेता मैम, बताना चाहते श्वेता मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं मैम, अभी भी नहीं आ रही, आप एक बार। मैं बोलूं इतना जो है? हाँ बोलिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब हमें को कोई भी कोई बात कहता है ऐसी जिससे कि हमें बुरी, हमारे मन को बुरी लगती है, हम उसे आंसर तो नहीं देते उस चीज का, लेकिन उसके वजह से हमारे मन में उस बात के प्रति क्रोध भर जाता है। वो हम उस पे ना निकाल के अपने अंदर निकालते हैं, अपने शरीर पे निकालते हैं, उल्टा अपने मन पे निकालते हैं। क्योंकि हम उस बात को बार बार सोचते रहते हैं, तो वो हमारी एक तो आध्यात्मिक ग्रोथ भी रोकता है और हमारा मन भी खराब करता है इन चीजों के लिए। ठीक है। यस मैम। लीना मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, अब आ आ रही रही है, आ रही है। मैं बोलना चाहूंगी कि स्पिरिचुअल लेवल में अगर एंगर का मतलब है तो अपने सबसे पहले अपने अंदर के क्रोध का त्याग करना, और क्रोध के साथ में अपने जो हमारे सोच है उसको, जो नकारात्मक सोच है उसका भी त्याग करना। तो मेरे हिसाब से ये है कि सबसे पहले जो एंगर है अपने अंदर, स्पिरिचुअल लेवल में अपने अंदर में ढूंढो, दूसरे में ढूंढने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर का जो एंगर है उसको खत्म करना है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। और कोई? अंजू जी। हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। इच्छा
कभी कभी कोई इच्छा होती है, इच्छा ही हमें क्रोध दिलाती है। कभी किसी मन में लालसा होती है, ये इच्छा ये इच्छा, इच्छा का पूरा ना होना ही हमें क्रोध आता है। ये मतलब शॉर्ट। और किसी को? अपने मन मुताबिक काम करना चाहते, अगर कोई ना करने दे तो भी क्रोध आता है, गुस्सा आता है। कोई और बताना चाहेगा? नहीं, अब आप बताइए लीना जी। हाँ, नॉन एक्सेप्टेंस, अपने एक्सेप्ट नहीं करते किसी बात को, भले वो बड़ा हो या छोटा हो, कोई भी हो, या किसी चीज को कि ऐसे ही चाहिए, तो हम गुस्सा होते हैं। पर क्या हमें वो गुस्सा लाभदायक है? नहीं। इतना तो समझ में आ गया कि गुस्सा लाभदायक नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। और जब हम वो लिमिट से बाहर, बियॉन्ड द कंट्रोल हो जाता है, तो अपने बहुत चिड़चिड़े हो जाती है। बट ये समझ के अपने एक्सेप्ट जब करते हैं कि ये हमारी लिमिट के कंट्रोल के बाहर है, हमारी लिमिट के कंट्रोल के बाहर है, तो हमें वो एक अलग ही रूप हो जाता है, टॉलरेंस। वो अलग रूप ले लेता है, टॉलरेंस। जैसे वो टॉलरेंस आ गया तो आपको गुस्सा भी नहीं आएगा, आप में वो शक्ति भी आ जाएगी, उस लेवल की स्थिति भी आपको सब पाओगे, लेवल हो जाएगी, समझने की शक्ति भी, स्थिति भी हो जाएगी। तो टॉलरेंस, ये आज कुदरती क्यों आया सब्जेक्ट मेरे को समझ में अभी आ रहा है। कल की परसों एनलाइटमेंट आवर था सती सर का, मॉर्निंग में उन्होंने एक एग्जाम्पल भी कुदरती दिया कि मैं 40 साल से आई एम वर्किंग, बट उसका प्रभाव क्या है? वेट 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 वेट, हैव टॉलरेंस। और उस टॉलरेंस के लेवल पे अपने को गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर अपनी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल यात्रा, ध्यान करने की स्थिति बढ़ती जाएगी तो आपको गुस्सा भी नहीं आएगा, उसका रूप ही चेंज होके लेवल ही दूसरी बन जाएगी। भले वो कितना भी कंट्रोल से बाहर हो, उसका रिजल्ट आज ना तो कल ना तो परसों पर निकलने वाला है। वो पेशेंस, वो टॉलरेंस हमें आध्यात्मिक लेवल पे ही मिलती है। जब ये मिलती है तो हमारा गुस्सा भी ऑटोमेटिक थम जाता है। हम बेवजह, भले वो छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, गुस्सा नहीं करते, समझने की स्थिति आ जाती है। एक और उदाहरण देना चाहूंगी इसके रूप में। सपोज जैसे अपने को कुछ चीज अपने डेली मेनू में कुछ बनाना है, अपने एक सोचते हैं और बन गई दूसरी, क्योंकि अपने माइंड में जो अपने क्रिएट किए कि आज ये बनाना है और बन जाता है दूसरा, तो उसे भी हमने अपने एक्सेप्ट करना है। तो वो भले ही टॉलरेंस है, बट उसका रूप, स्थिति अपनी, शक्ति अपनी, उसका परिवर्तन जब आता है अद्भुत ही होता है। और गुस्से से क्या होगा? अपने अंदर ही अपने को हम खुद ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या जरूरत है डिस्टर्ब करने की? बेवजह छोटी मोटी बातें तो होती है, ऐसी अगर स्थिति आ जाती है तो भी अपने को सहन करनी पड़ती है। यूनिवर्सल लॉ है कि उनका जो हुक्म होगा हमें सहना ही है। हमारी यहाँ नहीं चलती, भले अपने ध्यान करते हैं, यूनिवर्सल लॉ को नो कहना भी नहीं आता और खाली तथास्तु तथास्तु, क्योंकि अपने फिजिकली एक सोचते हैं पर अंदर एक अपनी ऊर्जा रहती है। वो जो ऊर्जा, अपनी ऊर्जा ऑटोमेटिक यूनिवर्स से कनेक्टेड होती है। ये तो बौद्धिक शरीर है जो अपने अंदर
अपनी आत्मा है वो यूनिवर्स से कनेक्टेड है, तो यूनिवर्स जो कराना चाहेगी, भले वो छोटी चीज हो, बड़ी चीज हो, कुछ बात हो, जहाँ जिसको जोड़ना है, जहाँ जिसको अलग करना है, फिजिकल लेवल पे या सोल लेवल पे, जो भी हो, एक्सेप्ट करना ही गुस्से को पार करना है। वो अपने कंट्रोल में नहीं होता, और जब ये हो जाता है, ये टॉलरेंस हो जाता है, और ये टॉलरेंस का नतीजा मतलब उसका लेटर का जो प्रभाव दिखता है उसका अद्भुत ही होता है। पहले भले ही अपने लोगों को समझ में नहीं आता कि क्यों अपने टॉलरेट करें, क्या जरूरत है टॉलरेट करने की, पर उसका प्रभाव ही लेटर ऑन, उसका रिजल्ट बहुत ही अद्भुत होता है। लेट गो करके आगे बढ़ना, गुस्सों में न उलझना, अपनी शक्तियों को समझना, अपनी स्थिति को समझना, ये ही एक अद्भुत रूप है गुस्सा, एंगर, स्पिरिचुअलिटी का मतलब, एंगर का स्पिरिचुअलिटी में मतलब। वेरी गुड। समझ में आया? मतलब दबाना नहीं है, लेकिन गुस्सा जैसे आ भी रहा हो तो उसको अगर हाँ जबरदस्ती रोक रहे हैं तो वो भी तो हाँ ठीक नहीं है ना। हाँ, गुस्से को रोकना भी नहीं है, बाहर भी नहीं फेंकना, उसको जब टॉलरेट करेंगे, अभी तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा, धीरे धीरे जाते जाते उसका प्रभाव, उसका रिजल्ट आपको बहुत ही मिराकुलस मिलेगा। इज इट क्लियर? समझ यस। में आया? अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हेट्रेड, हेट्रेड का मतलब क्या है? स्पिरिचुअलिटी के रूप में, जो भी यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा स्पिरिचुअलिटी के रूप में आपको आंसर देना है। कोई बताना चाहेगा? बताने का प्लीज अपने ऊपर प्रयत्न करें, तभी ही आपको आगे बढ़ पाओगे। भले वो राइट हो रॉन्ग, पर बताओ। घृणा मतलब? हाँ जी, समिया जी कुछ कहना चाहेंगी? हेट्रेड का जो मेरे मन में अभी आ रहा है सबसे ज्यादा तो एक अटैचमेंट है, एक नेगेटिव अटैचमेंट, कि जब जब किसी चीज से हम जरूरत से ज्यादा अटैच होते हैं तब वो हमें इतना इम्पैक्ट करती है कि हमारे अंदर इतना कोई नेगेटिव नेगेटिव इमोशन आए, जो कि हेट्रेड होता है, किसी चीज को नापसंद करना। और कहीं ना कहीं हमारे अंदर हम उतने भरे हुए नहीं होते, जिसकी वजह से हमें किसी और के ऊपर हेट्रेड आती है। तो यदि हम अपने आप में कंप्लीट हैं, अपने आप में भरे हुए हैं, तो हमें किसी और के लिए हेट्रेड नहीं आएगी। बस यही आ रहा है। और कोई बताना चाहेगा? मतलब किसी को भी देख करके जो हमें देखने में सुंदर ना लग रहा हो, उसके प्रति घृणा का विचार भी नहीं आना चाहिए। मैम लीना मैम, अगर हम हमारे मन में किसी के प्रति अगर गुस्सा है या कुछ भी है, तो उसे सकारात्मक सोच के द्वारा उसको फॉरगिव करके उसको निकालना। सेल्फ लव, ठीक है। सेल्फ लव नहीं रहता है, अपने से प्यार नहीं रहता तो दूसरों पे। और कोई? अभी हम बताएं? दीपांशु बत्रा जी, हाँ कुछ कहना बताइए। चाहते हैं दीपांशु जी? व्हाट इज घृणा, हेट्रेड? स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे आंसर सब चाहिए। ठीक है, अभी हम बताते हैं। जब भी हम एक्सेप्ट किसी पर्सन को, खाली पर्सन नहीं है, किसी वस्तु को भी समझ सकते हैं, किसी चीज को, किसी भी रूप को, जब हम एक्सेप्ट उस रूप का, उस चीज का, उस बातों का, उस पर्सन का जो भी एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो एक
hatred का रूप। पर्सन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, घृणा हो जाती है। और ये घृणा किसके अंदर है? हमारे अंदर ही खुद ही है। हमें उससे कैसे परिवर्तन करना है? जब हम उसे अनकंडीशनल लव देंगे, भले वो चीज हो, इंसान हो, या किसी भी रूप में एक्सेप्ट करना, वो एक अनकंडीशनल लव जब देंगे, वो बहुत ही प्यार के अद्भुत प्यार, जैसे ब्रह्मांड इतना बड़ा है, देखने के लिए खाली इतना है पर बहुत विशाल है, अंदर ही अंदर है। तो उसी से अपने को ऊर्जा तो मिल रही है, तो उसी से अपने को जब ऊर्जा मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है, सब मिल रहा है, वो ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर जब जाती है, हमारी नकारात्मक ऊर्जा निकलती है और सकारात्मक ऊर्जा में बहने लगती है, और वो प्यार के रूप में परिवर्तित होता है। वो भी साधारण प्यार नहीं, अनकंडीशनल लव। पहले किसी को अपने गुस्सा करते थे, उदाहरण के लिए मैं बोलती हूँ, इतनी घृणा थी, बट अभी उसी बंदे को अपने अंतरात्मा से अनकंडीशनल लव जो आता है, ये स्पिरिचुअलिटी के रूप से ही आता है जब अपने ध्यान करते हैं। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पर्सन, थिंग, जो भी हो, जिस रूप में भी हो, आपको हमें एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, और एक्सेप्टेंस खाली शब्दों में नहीं आनी चाहिए। अंतरात्मा से आप कनेक्ट होके अंतरात्मा से एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। जब उस चीज के प्रति या उस बंदे के प्रति जो भी हो, जब वो एक्सेप्टेंस आती जाएगी, तब आप में परिवर्तन आता जाएगा। अनकंडीशनल लव आपके अंदर ही क्रिएट होता जाएगा। तब आप अनकंडीशनल लव स्प्रेड करोगे तो घृणा का नाम ही नहीं है, सब जीरो। घृणा को वैनिश करना है, तो वो ध्यान करने के माध्यम से ही वैनिश होगी अपने अंदर में से। तो ओरिजिनल मीनिंग जो इसके हेटेड का, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पर्सन, थिंग, जो भी हो, अपने अंदर है, उससे एक्सेप्ट करो। ध्यान के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा को निकलने दो। इसीलिए बोलते हैं जो होना है होने दो, तो वो निकलेगा। अपने रोक के बैठते हैं, पकड़ के बैठते हैं ना, ऐसा ही होना है, इसके साथ ऐसा ही होना है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन या किसी के पास प्रति हम घृणा करते, हेट्रेट करते कि इसकी सोच ही ऐसी है, इसकी सोच ऐसी है। अपने बोलते हैं, मुंह तो अपने से बोलते हैं, पहले तो वो ऊर्जा अपने अंदर है, उस ऊर्जा को अपने को निकालना है। वो निकलेगी खाली ध्यान के माध्यम से। जब वो निकल जाएगी तो आपके मुंह में शब्दों के माध्यम से वो वर्ड्स भी नहीं निकलेंगे कि वो ऐसा ही है या वो ऐसी ही है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये समझ आ जाती है और अपने में परिवर्तन आने लगता है, अनकंडीशनल लव बहने लगता है। और वो अनकंडीशनल लव जब अपने में चेंजेस आते हैं, उस अनकंडीशनल लव को भी खाली हमें अपने पास नहीं रखना है, उससे भी हमें स्प्रेड करना है, बांटना है। भले वो प्लांट्स को बांटो, ह्यूमंस को बांटो, चीज वस्तुओं को बांटो, जिसको भी बांटना है। और बांटना भी है अंतरात्मा से, खुशी खुशी, ऊपर से नहीं। तभी आपके अंदर जो हेट्रेड का निकल जाएगा और आप में बहुत ही परिवर्तन आएगा, और वो एक लव ही अलग ही प्यार होता है। यही है हेट्रेड स्पिरिचुअलिटी में, इसका मतलब। फिजिकली अपने हेट्रेड बोलते हैं तो गुस्सा बस, बट आध्यात्मिक लेवल में इसको कैसे क्लियर करना और आगे कैसे बढ़ना,
वो रास्ता अपने अंदर ही है। अपने जब एक्सेप्ट करेंगे किसी पर्सन को, जो भी है जैसा भी है, वी हैव टू एक्सेप्ट। हम दूसरों को चेंज करने नहीं है, हमें अपने आप को अपने लिए ही चेंज होना है। और ये सब जब करेंगे तो ध्यान के माध्यम से ही होगा और भी चेंजेस आ जाएगा अपने स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे हिट के लिए। क्लियर? यस मीना जी, थैंक यू। जो भी अपने को सिचुएशन स्थिति हो रही है, हमें मिल रही है, मतलब उसको एक्सेप्ट करो। जो भी हाँ, सिचुएशन आ रही है जो भी है, सरेंडर करो उसके सामने। अगर आपके पास इतनी लेवल है, आप उससे पार करके पॉजिटिव रूप में आगे बढ़ सकते हो, तो वो बहुत ही बड़ी बात है। बट वो भी होगा ओनली ध्यान के माध्यम से। तो जो हो रहा है वी हैव टू एक्सेप्ट एंड गो विद द फ्लो। तो वो गुस्सा हो, एंगर हो, एनवी हो, जो भी हो, क्लैरिटी आती जाएगी। ठीक है, अभी इन टॉपिक के रिलेटेड किसी को अगर डाउट है तो कृपया पूछे, या एक्सपीरियंस शेयर करना है तो करें। जैसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है या अपना एक्सपीरियंस मेडिटेशन का शेयर करना चाहता है। कैसा लगा आज का ध्यान? ध्यान तो बहुत अच्छा लगा। कोई शेयर करना चाहता है अपना? यस मैम, हाँ बोलिए। प्लीज सॉरी, मुझे आपका पहले वाला टॉपिक जो गुस्से वाला था उसमें ऐसे लगा आपने ये बात कही, मुझे समझ में ये नहीं आया। मैं डाउट क्लियर करना चाहती हूँ। मैं आपके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा रही। हाँ जी, बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई आपने कहा कि गुस्सा दबाना नहीं है, सहन करना है। हाँ, गुस्सा दबाना नहीं है, गुस्सा सहन करना है। हाँ, यही बात कही ना आपने? वो सहन के रूप में परिवर्तित होता है। अच्छा जी, सहन के रूप में परिवर्तित होता है, उसका रूप बदल जाता है। गुस्सा किसके अंदर है? अपने अंदर है। किसने क्रिएट किया? हमने ही क्रिएट किया। कब क्यों क्रिएट किया वो अपने को नहीं पता, बट अभी जो है हमें निकालना है। तो गुस्से को जब अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है, एक्सेप्ट ना करने के लिए, जब हम एक्सेप्ट नहीं करते तभी वो कंट्रोल से बाहर जाता है। मैम और उस गुस्से को दबाएंगे जब तो सहन होएगा। हाँ ठीक है, आपके हिसाब से जैसे आप बोलते हो एक्सेप्ट तो करते हैं, तब वो टॉलरेंस हो जाता है। टॉलरेंस मतलब पेशेंस, बट पेशेंस के बाद ही रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, इमीडिएट किसी को नहीं मिलता। इसीलिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल, पत्री सर का खुद का एनलाइटमेंट अवर जो था कल की मंडे, आई थिंक ट्यूसडे था, जो भी था, उसपे उन्होंने भी बोला मैं 40 साल ध्यान सिखाता सिखाता, वर्किंग वर्किंग वर्किंग, लास्ट में उन्होंने बोला वेटिंग। वेटिंग का दूसरा वर्ड क्या है? वेटिंग क्यों किया? टॉलरेंस, पेशेंस। उसके बाद अभी उनको रिजल्ट मिल रहे हैं ना। अच्छा, तो गुस्सा ऑटोमेटिक संज्ञा, अभी अभी अपने गुस्से निकाल दिए तो क्या उसका रिजल्ट मिलेगा? अगर आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर आप शायद ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि अगर किसी ने हमें गुस्सा दिलाया तो हम उसको क्यों दबा के बैठ जाएं, वो तो हमें हार्म करेगा। आप शायद ये फीलिंग है आपके अंदर। दबाना है कि सहन करना है? मतलब हाँ जी, दबाना है कि सहन करना है? ये काम दबाना भी है, सहन भी नहीं करना है। दबाना भी नहीं, सहना भी नहीं, न्यूट्रल रहना है। परिस्थितियों को समझना है आपने कि क्यों हुए, उसके किस वजह से गुस्सा है। तो क्या मेरे ही तो कोई कमी नहीं है, मेरी तो कोई गलती नहीं है। हाँ, मुझ में कमी है, हाँ मुझ में गलती है। हाँ जी, हमें अपने आप को चेक करना है, तब तो समझ जाओगे ना कि मेरी गलती। और अगर आपकी गलती नहीं है, अगला कर रहा है, तब तो फिर वहां पर आपकी लर्निंग है। हर स्टेज पे हमें अपने आप को चेक करना है, चेक कर ही अपने मैडम, ये बात ठीक है। हाँ, दो कंडीशन है यहाँ पर। लर्निंग है आपकी, वो अगर आप खुद गलत नहीं है तब तो फिर आपको सरेंडर करना है वहां पर।
गुस्से को उगलना भी नहीं है, निगलना भी नहीं है, न्यूट्रल रह के समझने की कोशिश करनी है। और वो समझ अपने आप से अच्छा जब आप कनेक्ट करोगे, पूछोगे अपने आप से कि बैठ के इसमें मैंने क्या गलती की, मेरे को समझना है, अपने आप से कनेक्ट करना, तो ऑटोमेटिक ऐसे सोचना पड़ेगा, ऐसे सोचना पड़ेगा मैम भी शायद मेरी गलती हो उसमें, कहाँ अपनी। हाँ, तो गुस्से, यस मैम। लगे कि कोई गलती फिर भी मेरे पर कोई ऐसे भड़क रहा है या गुस्सा दिला रहा है, तो आप तो उसको समझे। और फिर भी आपको लगता है मतलब ये गलत होके भी ऐसे बोल रहा है, तो आप उस समय ना समझाएं, उसको बाद में कहें, अपनी बात कह दे, जबरदस्ती रोक के नहीं रखना, वो आपको नुकसान। रोकना भी नहीं है, उगलना भी नहीं है, निगलना भी नहीं है, हाँ, न्यूट्रल रह के, हाँ ये अंदर point भी, हाँ, क्योंकि अगर आपने निगल लिया फिर वही नकारात्मक ऊर्जा समझ ये भी हो जाएगा। उगलना भी नहीं है, उगलने से क्या होगा, सामने वाले के प्रति अपने डिस्टर्ब दूसरों को भी करेंगे, अपने को भी करेंगे, और बातों बातों में भी तू मैं होगी। तो अपने आप से कनेक्ट होके पूछोगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो उसका रूप धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। और वो चेंज कैसे होगा, ध्यान के माध्यम से ही होगा। ध्यान से, ठीक मैम, ठीक है मैम, ओके मैम, थैंक यू। समझ में आ गया अभी? थैंक यू। शालिनी मैम अपने आप को म्यूट करो। हाँ जी, आप सभी को आत्मवंदन। मेरे को जहां तक समझ में आया एंगर का यही हुआ कि साक्षी भाव से देखना है हमें, कि जैसे किसी परिस्थिति में हमें गुस्सा आ रहा है तो हमें 2 सेकंड के लिए अपने आप को ये साक्षी भाव से देखना है कि ये जो इस बात पे हमें गुस्सा आ रहा है, क्या वो गुस्सा करने योग्य थी बात? अगर वो थी तो कहाँ से किसकी गलती है? और अगर लग रहा है कि नहीं सामने वाले की गलती है और वो समय उसको समझने को तैयार नहीं है, तो हमें थोड़ा शांत हो जाना है, थोड़ी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अपनी बात कहनी है। यही है मेरे ख्याल से। मैंने अपने साथ ऐसे ही किया, तो वॉइस आ रही है, आप भी म्यूट कर लीजिए। हेलो हेलो, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, यस, हेलो, हाँ जी, वंदन दीदी। आज का मेडिटेशन बहुत डीप था, और जहां तक मुझे समझ में आया एंगर का मतलब ये हुआ कि जैसे जब जो परिस्थिति हुई और जो हमें जिसमें हमें लग रहा है कि हमें गुस्सा आया, हमें साक्षी भाव से उसे देखना है उस परिस्थिति को। और उसमें ये देखना है कि अगर मान लीजिए हमें महसूस हो रहा है कि नहीं सामने वाले की गलती है या तो हमें उस समय थोड़ी देर के लिए शांत हो जाके बाद में सधे हुए शब्दों में अपनी बात रखनी है, बिना जोर से बोले, बिना करारा जवाब जिसे कह देते हैं, बहुत गुस्से में करारा जवाब दिया, उस तरह का जवाब ना देके सौम्य शब्दों का लेके और अपनी बात सही ढंग से कहना है। हाँ, बस अपनी बात कहते हैं। इसे एक एंगर मैनेजमेंट भी कहा जाता है कि हमने अपने एंगर को मैनेज करा। क्योंकि अगर हम गुस्सा कहीं दबा देते हैं तो वो हमारे अवचेतन मन में चला जाता है, जो बाद में फिर बड़ा होके निकलेगा, कहीं ना कहीं शरीर में बीमारियों के रूप में निकलेगा फिर। किसी भी रूप में अपने बच्चे पे फ्रस्ट्रेटेड हो जाए, हम अपने परिवार के उन सदस्यों पे जो हमसे छोटे हैं और कमजोर हैं, हम उन पे निकालें, तो वो एक तरह से हमें ही लॉस करेगा कहीं ना कहीं। तो मेरे हिसाब से साक्षी भाव से हमें उसे देखना है परिस्थिति को कि किस बात पे गुस्सा आ रहा है। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि मैंने बहुत सारी चीजें घर में हुई, तो फिर मैं उस समय चुप हो गई और मैंने 2 मिनट बाद उसका जवाब दिया कि देखो ऐसा नहीं था, बात ऐसे थी, मुझे ऐसे करना था और ये ऐसे हो गया, तो अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी। तो वो फिर वो बात लड़ाई में नहीं रही और बल्कि संबंध मधुर हो गए। कितना अच्छा हो गया ना, बिल्कुल। हाँ जी दीदी, सबका क्रेडिट आपको जाता है सब। देखो रीना की यही तो क्या, निगलना भी नहीं है उसको और एकदम पलटना भी नहीं है, क्योंकि वो अवचेतन मन में चला जाएगा हमारे, और वो वही अवचेतन मन में जाने का मतलब होता है कि वो कहीं ना कहीं बहुत खराब होके निकलेगा। हाँ जी, उसका रिजल्ट इतना नहीं होगा, इतना होगा, वो निकलना भी भारी हो जाएगा। निकलना तो प्रॉब्लम है ही है, पर निकलेगा भी नहीं, डिस्टर्ब करेगा। एक ये निकलना नहीं है, हाँ, इसको हमें थोड़ी देर है कि उसका जवाब दे दो बाद में। हाँ, ये जो पॉइंट्स है, जो 5 पॉइंट, एनवी, हेट्रेड, एंगर, जो भी है, तो हमें इन सब 5 पॉइंट्स को कैसे कनेक्ट करना है, अपनी ही आत्मा से,
अपनी आत्मा। कनेक्ट विथ योर ओन सेल्फ, आपको सब उसका आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज राइट रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। दूसरा जो भी है, गुस्सा, एनवी, हेट्रेड, जो भी नाम बताओ, अगर आप नहीं कर पाते, इजीएस्ट वे, मिरर के सामने जाके 2 मिनट के लिए डांस करो अपने आप को, सब डेमोलिश, सब मैं तो दीदी बाथरूम में जाके ना शावर चला के डांस करती हूँ। आपकी मर्जी। नहीं, मिरर के लिए बता रही हूँ, सिर पे पानी आपके डल रहा है और न्यू एंड डांसिंग की हम डांस कर रहे हैं, हम लाइट फील कर रहे हैं। ये देखो, अच्छा लगता है, ये अच्छी बात है। मिरर के लिए रीजन क्या है समझना है। फर्स्ट इज योर फिजिकल बॉडी, यू आर डूइंग द एक्शन, एंड देन द मिरर आपका फिगर ही वहां, तो वहां 2 कौन हो गए, सेम पर्सन, तो उसका रिजल्ट मल्टीप्लाई होते होते चेंजेस फास्ट आते हैं। तो दिस इज द फास्टेस्ट वे। थैंक यू। अच्छा, उसमें ये भी पता कि गुस्से में हम अपने आप को देख पा रहे हैं कि हम कितने खराब लग रहे हैं, या हमारी बोली कितनी कर्कश आ रही है, ये भी होता है। ये सब रियलाइजेशन तभी ही आती है, समझ, क्योंकि हम अपनी आईब्रोज को देख रहे हैं। आईब्रो, सुनिए, आईब्रो से ज्यादा आपकी आंखें सामने वाले मिरर की, जो आपका जो भी नाम है, उसके अंदर घुसनी चाहिए। जी। आई कांटेक्ट, बस, तो आपको पूरा रियलाइजेशन हो जाएगा कि आप कहाँ पर हो, किस लेवल पे हो, क्या सुधार करनी है, सब समझ जाने। थैंक यू शालिनी, थैंक यू लीना जी। यस, कोई और शेयर करना चाहता है अपने एक्सपीरियंस? मीनाक्षी जी भी शायद लिख रही है, बहुत डीप मेडिटेशन था, चैट में डाला है उन्होंने। हाँ, कोई और शेयर करना चाहता है मेडिटेशन के बारे में? अंजू जी। यस अंजू जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए। मेरे को यही लगता है कि गुस्से को, अपने आप को चैलेंज करके ही गुस्से से हम दूर रह सकते हैं। बस अपने आप को ही चैलेंज करें तो गुस्से को काबू पा सकते हैं। मेरा एक शॉर्ट पॉइंट ये आराम से जब आप संकल्प लोगे कि मैं कर पाऊंगी जी, और ये सब खुद पे खुद होता है, अपने खास उसके लिए वर्क नहीं करना पड़ता है। आंखें बंद करो, अपना काम है, बस अपनी श्वास से जुड़ो, बस सब होता जाएगा। बिल्कुल। हेलो, थैंक यू अंजलि, थैंक बस यही शॉर्ट में मैंने बोल दिया। बहुत अच्छा बताया कि चैलेंज के रूप में लेंगे, एक नहीं कई अपने अवगुण हम खत्म कर सकते हैं। जी, दबाने नहीं है, खत्म करने हैं हमें। बिल्कुल। दबाने एक भी नहीं है। हेलो, कोई और कुछ कहना चाहता है? हाँ जी, हेलो, हाँ जी, अंजू जी बोलिए। हाँ जी, ये कहीं ना कहीं बात जो 5 एलिमेंट्स जो बोल रहे हैं, 5 इमोशंस, कहीं ना कहीं हमारे पास्ट लाइफ से भी कनेक्टेड है क्या? 100%, बिल्कुल। तो उसके लिए आप इनर चाइल्ड का ये करा दीजिए ना। हाँ, एक दिन इनर चाइल्ड का होएगा बहुत जल्दी होगा। हाँ, क्योंकि उससे काफी फर्क पड़ता है, वो सेशन कराने से ना। जी, काफी जो इमोशंस अंदर पहले से ही दबे हुए हैं, वो रिलीज करने में बहुत हेल्प करता है। और लीना जी तो वो एक्सपर्ट है ही है। इनर चाइल्ड बिल्कुल बहुत अच्छे से होगा, कराएंगे बहुत जल्दी। हाँ, इनर चाइल्ड का वो क्या होता है कि ये सब भावनाएं जो कुछ भी है, हेट्रेड, इमोशंस या घृणा या ईगो, बचपन का कुछ हमने रखा था अपने अंदर दबा के, धीरे करके पूरा एक ये बन जाता है अंदर। वो सिचुएशंस भी हम ही क्रिएट करते हैं, कहीं ना कहीं सिचुएशंस को हम ही क्रिएट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जी, ये बहुत जल्दी आएगा, इनर चाइल्ड कराना है हमको। देखती हूँ जैसे कोई भी मिल रही है ना, अगर खाली बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लीना जी, थैंक यू अंजू श्रॉफ जी, थैंक यू। कोई और है जो बताना चाहता है? मैम, इनर चाइल्ड का और डिटेल वर्कशॉप भी होने वाला है जो शंपा मैम करवा रही है। 19 अगस्त से स्टार्ट होगा, सुबह के 6 से 8 बजे तक।
तो 4-5 दिन का चलता है वो, और वो इंग्लिश में है 19 तारीख से। फिर उसके बाद 27 अगस्त से दोबारा स्टार्ट होगा, सुबह का ही टाइम 6 से 8, वो हिंदी में है। तो वो अराउंड 4-5 दिन का सेशन होता है, हर दिन 2-2.5 घंटा मिनिमम लगता है। तो वो बिल्कुल डिटेल सेशन है, आप वो भी कर सकते हो। इसके अलावा ये लिंक आप शेयर करेंगे, वो लिंक जब आएगा? हाँ जी, हम ग्रुप पे डाल देंगे। अंजू जी आप ग्रुप में है ना आत्म जागृति में? हाँ, लेकिन जो लीना जी भी एक बार उनका भी करवा दीजिए ना। हाँ इनका तो होगा ही होगा, इनका तो होगा ही बिल्कुल। अभी 10-15 दिन में देखती हूँ कोई भी डेट अगर निकल रही है ना इनकी, मैं चेक करती हूँ, तो फिर इनको करवाना ही है, मैंने लिख रखा है वैसे ये होनी है नेक्स्ट वीक। हेलो लीना जी। हेलो, बोलिए। लीना जी, हाँ हाँ, बोलिए। आज तो मेडिटेशन में मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं अपनी चेयर से 4 उंगल ऊपर उठ रही हूँ हवा में। इतना बधाई हो। अच्छा मेडिटेशन हुआ। बधाई हो। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो गुस्सा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी से बहुत ज्यादा आशा रखते हो ना, तब आपको अगर वो पूरी नहीं होती है तब आपको गुस्सा आता है। लेकिन जब से मैं मेडिटेशन में आई हूँ ना, तो मैंने किसी से कुछ भी चाहत रखी ही नहीं है, तो अब मुझे गुस्सा बिल्कुल आता ही नहीं है, बिल्कुल भाई नहीं आता है। नो एक्सपेक्टेशन, हाँ। जब ध्यान में आती है, नो प्रॉब्लम, नो एक्सपेक्टेशन, नो इंटरफियरेंस, ये सब है, ऑटोमेटिक होता जाता है। बट उसको समझना है, उसको फॉलो करना है, समझने के बाद उस पे वर्क करना, अमल करना है, तभी ही उस लेवल पे अपने समझ के अपने आप को हम आध्यात्मिक लेवल पे ग्रो कर पाएंगे। सही। थैंक यू। सो हाँ रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं।